Welcome to my channel Prab Tutoring. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बिजनेस के द्वारा बनाई जाती है उनके यूजर्स कौन हैं, सबसे ज़्यादा इन स्टेटमेंट्स का यूज़ कौन से पर्सनस करते हैं। यूज़र, पहले तो हम समझ लेते हैं यूज़र्स क्या होता है। यूज़र्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने डिसीजंस को फ्रेम करते हैं। उनके डिसीजंस सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं तो उनके डिसीजन भी चेंज होंगे। बिजनेस में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहले आते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, जो इंटरनल यूजर्स होते हैं दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, यानी कि ये इंटरनली रिलेटेड हैं बिजनेस के। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ये होते हैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशंस। सो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल यूजर्स से। इंटरनल यूजर्स तीन तरीके के होते हैं। पहला आता है ओनर्स, फिर आती है मैनेजमेंट, फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर्स से। ओनर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड प्रोवाइड फंड्स टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि ये वो पर्सन्स हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एंड बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बिजनेस अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सके। अब हम ये जानेंगे ये क्यों इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। इन दी सेम वे ओनर्स हैं, ये बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और इनका जो पैसा है उस पर इनको रिटर्न चाहिए। एंड उस रिटर्न की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो फॉर देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे आर इंटरेस्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? दीज आर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड टेकिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। देखो, जितने भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल, सभी के सभी मैनेजमेंट ने लेनी है। जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट करने भी मैनेजमेंट ही मेन ड्यूटी परफॉर्म करती है। अब मैनेजमेंट क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है ये देखते हैं। नीड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लेने हैं उनके लिए उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दे विल मेक देयर ऑल वाइटल डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड इंटरनल यूजर है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। अब ये क्या होते हैं? दीज आर दोज हु आर कंसर्न विद द वेजेस, बोनस एक्सेट्रा दैट दे आर इंटाइटल टू रिसीव इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। देखो, बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की यूनियंस हैं, इवन वर्कर्स हैं। ये सब बिजनेस में तभी काम करेंगे अगर इनको प्रॉपर टाइम पे वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। और ये डिपेंड किस पे करता है? अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। एंड इसकी इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस हैं वो डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हेल्प करेगी उनको डिटरमाइन करने में एंटिटीज कैपेबिलिटी टू पे डेट। अगर प्रॉफिट आएंगे तभी उनकी वेजेस और सैलरीज मिल पाएंगी, अदरवाइज दे हैव टू वेट फॉर वेजेस एंड सैलरीज। होप सो आपको यहाँ तक इंटरनल यूजर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इंटरनल यूजर तीन तरीके के हमने किए हैं, एक होते हैं ओनर्स, एक होती है मैनेजमेंट, एक होते हैं एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। नाउ हम करने जा रहे हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ यूजर्स दैट आर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बिजनेस, ये होते हैं आउटसाइड द बिजनेस। इनमें से सबसे पहले आते हैं पब्लिक। पब्लिक यानी कि जनरल पब्लिक, जैसे हम लोग। अब देखो, जो बिजनेस है वो एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है, वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है एंड इट्स द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड समथिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब जो जनरल पब्लिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है? देखो, उन्होंने ये जज करना होता है कि जो बिजनेस है उसने कोई कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन किया है इकोनॉमिक की तरफ या नहीं किया। बेसिकली जो ये कंट्रीब्यूशन होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा।
अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये इंडिकेट करती हैं कि बिजनेस अच्छी तरीके से सोसाइटी के टुवर्ड्स फेवरेबली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन इट्स ओके। अगर बिजनेस नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो पब्लिक विल अपोज हिम टू ऑपरेट इन दी सोसाइटी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। These are those who compile the national income accounts and use such information to take appropriate policy decisions. देखो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नेशनल इनकम अकाउंट्स को कंपाइल करती हैं और इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं? देखो, बिजनेस को टैक्स देना पड़ेगा अगर उसने सोसाइटी में ऑपरेट करना है। अब उस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जज करती हैं, फिर उनकी टैक्स कैलकुलेट करके उनको इन्फॉर्म करती हैं एंड दे आर लायबल टू पे दी टैक्स। होप सो आपको ये पहले दो यूजर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं रिसर्चर्स। अब रिसर्चर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज पर्सन हु आर इंगेज इन द रिसर्च वर्क, यानी कि ये वो पर्सनस हैं जो सोसाइटी में रिसर्च वर्क को कैरी आउट करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस की क्यों इंटरेस्टेड है? टू यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन फॉर सर्वे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। देखो, जो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन होती है। सो जो रिसर्चर्स हैं ना, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने सर्वे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। जितने उन्होंने सर्वेस करने हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं? These are those who provide loans and credits to the business entities based on the financial position of the entity. देखो, चाहे बैंक्स हैं चाहे एनी अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बिजनेसेस को लोन्स एंड क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बिजनेस अपना ऑपरेट कर सकें। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि देखो, अगर कोई भी लोन दे रहा है, एक तो उसे अपने लोन की रीपेमेंट चाहिए, इवन वो जो लोन दे रहा है उसको लोन पे इंटरेस्ट भी चाहिए। अब रीपेमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट करेंगी। अगर तो स्टेटमेंट्स यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो लोन डेफिनेट विल बी कम बैक। अगर वो अच्छी नहीं है देन देयर लोन विल नेवर कम बैक। सो इनका इंटरेस्ट यही है, देयर लोन गिविंग डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने लोन देना है या नहीं देना है। लास्ट आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। दीज आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी कि विदाउट कैश जो बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस ने उनको बाद में पेमेंट देनी होती है। अब क्रेडिटर्स क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं? टू चेक द स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एंटिटी। स्टेबिलिटी ये इंडिकेट करती है कि बिजनेस एक प्रॉफिट अर्न कर रहा है स्टेबल अमाउंट की, और क्रेडिट वर्दीनेस ये होती है कि वो हमारा पैसा वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो क्रेडिटर्स विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू गिव देम टू दी बिजनेस। होप सो आपको एक्सटर्नल यूजर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इस तरह से हमारे दो तरह के यूजर्स थे, एक थे इंटरनल यूजर्स, एक थे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन मेथड्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, सेकंड होती है वर्टिकल फॉर्म। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म को टी फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि टेबल फॉर्म, टी फॉर्म। अब इसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? देखो, इस फॉर्म में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें सभी डेबिट आइटम्स आते हैं, यानी कि जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट आइटम्स आती हैं राइट हैंड साइड, यानी बिजनेस के क्या इनकम्स हैं और क्या गेन्स हैं। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड आते हैं लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और राइट हैंड साइड की बात करें बैलेंस शीट के अंदर तो उसमें आएंगे हमारे एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स, हमारे नॉन करंट एसेट। इसी तरीके लाइबिलिटीज में हमारी करंट लाइबिलिटीज, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल।
टी फॉर्म एक अकाउंट की फॉर्म होती है, ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, जो कि अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट आती है हमारी वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म ये होती है, इसमें हम ना पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते स्टेटमेंट को, हम सिंगल स्टेटमेंट इन द लाइन फॉर्म फ्रेम कर लेते हैं। बेसिकली प्रेजेंट स्टेटमेंट इन द सिंगल कॉलम स्टेटमेंट, यानी एक सिंगल स्टेटमेंट जिसमें हम सभी अकाउंट्स की आइटम्स को डाली जाएंगे। प्रेजेंट्स आइटम वन बिलो द अदर बाय कैटेगराइजिंग ईच ऑफ देम बेस्ड ऑन एन अप्रोप्रिएट मैटर, यानी कि हम इस सिंगल कॉलम स्टेटमेंट में आइटम्स को वन बिलो द अदर डालते जाएंगे और उनको कैटेगराइज करके जाएंगे जो भी हमारा पैरामीटर होगा। अब हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट आती है इनकम स्टेटमेंट। इन आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन द सेम सीक्वेंस और फ्लो इन विच द अमाउंट्स आर टू बी डिराइव्ड, यानी कि हम इनकम स्टेटमेंट में आइटम सेम सीक्वेंस और फ्लो में मेंशन कर देंगे जैसे वो डिराइव हो रही है। यानी कि फर्स्ट आ जाएगा जीपी, फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को एट द एंड हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में हम आइटम्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ऑल दी सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी जिस जिस सोर्स से हमें पैसा आ रहा है, फिर हम एप्लीकेशंस लेंगे फंड्स की, और एट द एंड जो आएगा डेट इज आर बैलेंस। सो ये दो तरीके के फॉर्म्स हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जिसे हम टी फॉर्म भी कहते हैं, वो ही यूज़ होते हैं। होप सो आपको दोनों फॉर्म्स अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.